शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विघ्न जीत आत्मा हूँ। विघ्नों को विनाश करना, विघ्नों को जीत लेना, ये आज बाबा ने कहा शक्तिशाली आत्माओं का काम है। और शक्तिशाली कौन बनते हैं? जो जमा करना जानते हैं। वो बच्चे शक्तिशाली बन जाते हैं। क्या जमा करते हैं? ज्ञान का बल, शक्तियों का बल, योग बल। यानी इतना गहराई से ज्ञान की बात को बुद्धि में धारण करते हैं जो ताकत बन जाए। इतना गहराई से बाबा को याद करते हैं जो बाबा की याद सदा का सहारा बन जाए, साथी महसूस होने लगे, कच्चा पक्का नहीं। तो बाबा ने कहा जो बच्चे जमा करते हैं वो बच्चे शक्तिशाली बन जाते हैं। और सिर्फ कमाया, बांटा, जमा नहीं किया, अपने में समाया नहीं, तो वो बच्चे शक्तिशाली नहीं बनते। उन बच्चों को बांटने की खुशी होती है, दान करने की खुशी होती है, वो भी एक खुशी है। आप ज्ञान दान किसी को दो, उसका जीवन संवर जाए, उसको ज्ञान समझ आ जाए और वो कहने लग जाए मेरी ये वाली आदतें छूट गई, मेरी ये वाली समस्याएं ठीक हो गई। तो जिसने उसको रास्ता दिखाया था उसको खुशी होती रहेगी, हाँ भाई मैंने ये पुण्य किया है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे सिर्फ कमाते हैं ज्ञान योग और बांट देते हैं, स्वयं में समाते नहीं हैं, वो बच्चे शक्तिशाली नहीं बनते। सिर्फ उन बच्चों को बांटने और दान करने की खुशी होती है, तो शक्तिशाली नहीं बनते। इसलिए विघ्नों को विनाश करके विघ्न जीत भी नहीं बनते। तो बाबा कहते विघ्न जीत बनने के लिए खुशी के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। तो कोई भी बातें स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। सिर्फ खुशी है, शक्ति नहीं है, तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। फिर खुशी आज ज़्यादा कल कम, उतार चढ़ाव वाली खुशी रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो कि आपके चेहरे पर खुशी के साथ साथ शक्ति की झलक भी आती है, तब विघ्न जीत बन सकते हैं। नहीं तो आगे पीछे ठीक रहेंगे, जैसे ही कोई समस्या आएगी फुस हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, रोएंगे, दुखी होंगे। बहुत तो ज्ञान योगी छोड़ देते हैं, आगे पीछे अच्छा ज्ञान योग करेंगे, आई कोई समस्या तो ज्ञान भी गया, योग भी गया, खुशी भी गई, शक्ति भी गई, और जैसे के वैसे हो जाते हैं। जैसे ज्ञान में चलने से पहले थे वैसे ही खाली डब्बे हो जाते हैं। क्यों? ऐसी आत्माओं की स्थिति दिहाड़ी वाले मजदूर जैसी होती है।
दिहाड़ी वाला मजदूर मेहनत बहुत करता, सुबह से रात तक, कमाता कितना है? उतना ही कमाता है जितना एक दिन में खाता है। अगर उसको कोई बड़ा खर्चा पड़ गया तो अब उसके पास है नहीं, कंगाली में आ जाएगा। ऐसी आत्माएं जो शक्तियां जमा नहीं करती हैं, उनका भी बीच बीच में दिवाला निकल जाता है, खुशियों का दिवाला निकल जाता है, उमंग उत्साह का दिवाला निकल जाता है। ज्ञान योग से कंगाल होके खाली होके बैठ जाते हैं, फिर बार बार आके अपनी समस्याओं के ताने बाने बुनते रहते हैं। क्या करूं, ये हो गया, अब वो हो गया। समस्याओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। करना क्या है हमको? वास्तव में शक्ति जमा करनी। ऐसा ज्ञान योग गुह्यता से पकड़ना है जो हमारी ताकत बन जाए। जैसे शक्तिशाली योद्धा है, ट्रेनिंग ली है भाई हथियार चलाने की, दुश्मन रोज रोज तो नहीं आता है, पर जब आता है मार डालेगा। क्यों? ट्रेनिंग ली हुई है। ऐसे नहीं कि हथियार तो है, चलाना नहीं आता। दुश्मन आता है मार के जाता है, दुश्मन को हम नहीं मार सकते। तो सबको चेक करना है कि मैं विघ्न जीत आत्मा हूँ। विघ्न आने पर तो उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए, चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जैसे होशियार बच्चे होते हैं ना, एग्जाम आने पर उनका जोश और खुशी बढ़ जाती है। नालायक बच्चा होगा ना, एग्जाम आने पर पीला पड़ जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पेपर देने जाएगा और लूज मोशन हो जाएंगे। क्यों? तैयारी ही नहीं करके रखी हुई, तो उसको पेपर डराता है। जिसने तैयारी की हुई है उसको पेपर खुशी देता है, क्योंकि उसको दिख रहा है भाई अगली क्लास में जाना है, टॉप तो मैं नहीं करना है, अवार्ड तो मेरे को ही मिलना है। क्यों? मेरी तैयारी अच्छी है। तो हम भी तैयारी अच्छी करके रखें, जो समस्याएं हमको विचलित न कर दें, उसमें विघ्नों में हम डिस्टर्ब न हो जाएं। उसके बजाय खुशी और शक्ति दोनों साथ साथ हमारी चलती रहे। तो कौन हूं मैं आज? विघ्न जीत आत्मा। आज का याद की यात्रा का सरलता का पॉइंट लेते हैं। बाबा के महावाक्य, सदैव ये स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का। समझा? अगर समझेंगे मैं विश्व निर्माता हूँ मास्टर, तो निर्माणता यानी विनम्रता का गुण नेचुरल रूप में आ जाएगा। और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर ये जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, ये बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवें या कुछ भी ऐसा कर्तव्य करें, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे,
तो ये माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा क्या? आएगा नहीं, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष अनजान हैं, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही माया भी अगर किस आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। ये अंडरलाइन करके लिखो। किसी भी आत्मा द्वारा कोई परीक्षा व पेपर आए तो समझदार ज्ञानी योगी वही है जो उन आत्माओं को भी निर्दोष समझे। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है, तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? तरस, रहम आता है। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। इस सप्ताह का स्वमान: मैं परमात्मा दिल तखत नशीन, प्रीत बुद्धि स्वच्छ आत्मा हूँ।